नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा दर्शन के अंतर्गत पाश्चात्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में जैसे आदर्शवाद हुआ, यथार्थवाद हुआ, प्रयोजनवाद हुआ, अस्तित्ववाद हुआ, इन सभी दर्शनों के बारे में संक्षेप में उनकी विषय वस्तु को उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम लोग शिक्षा दर्शन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक विद्वान हुए शोपेनहावर। उनका मानना था कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। अर्थात इनका विचार है कि हर व्यक्ति में का अपना दर्शन होता है। हर व्यक्ति अपनी सोच किसी न किसी वस्तु के प्रति, किसी न किसी विचार के प्रति अवश्य रखता है। शोपेनहावर महोदय मानते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलॉसफी। ये दो शब्दों फिलास और सोफिया से मिलकर बना होता है। फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। दर्शन के 3 मुख्य अंग होते हैं। दर्शन के प्रारंभ में, कोई भी दर्शन होता है तो उसके प्रारंभ में उसकी तत्व मीमांसा होती है, इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं या तत्व ज्ञान यहाँ कह दिया गया है। मध्य में ज्ञान मीमांसा होती है, एपिस्टेमोलॉजी होता है, और अंत में मूल मीमांसा या एक्सियोलॉजी होती है। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन जो होता है, दर्शन जो है 3 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, या तत्व ज्ञान, ज्ञान शास्त्र या मूल शास्त्र। अगर हम तत्व ज्ञान या तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की बात करें तो इसमें मेन मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन करने पर बल दिया जाता है, समझने पर बल दिया जाता है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ईश्वर क्या है, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स ऑफ द साउल, ईश्वर संबंधित तत्व ज्ञान। ईश्वर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि उस सृष्टि संबंधी कॉस्मोलॉजी, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान, कॉस्मोगोनी, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, इन सब बारे में हम लोग मेटाफिजिक्स या तत्व ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करते हैं। मध्य में आती है ज्ञान शास्त्र या ज्ञान मीमांसा आता है। इसमें मुख्यतः ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, तर्क क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शिक्षण विधि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लास्ट में मूल शास्त्र या मूल मीमांसा आता है, एक्सियोलॉजी। होता क्या है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षकों और छात्र के संबंध के विषय में चर्चा की जाती है, या कह सकते हैं कि अनुशासन के विषय में मूल्य शास्त्र चर्चा करता है। इसमें भी नीति शास्त्र, इसके भी 3 अंग होते हैं, नीति एथिक्स, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स, और तर्क शास्त्र, ये इसके अंग होते हैं। शिक्षण विधि कुछ हैं, जैसे प्रकृतिवाद ने ह्यूरिस्टिक विधि का विकास किया है। खेल विधि का विकास मॉन्टेसरी विधि, ये कहीं न कहीं प्रकृतिवाद से संबंधित हैं। प्रयोजनवादी किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद का विकास किया। प्रयोजनवादी के अंतर्गत जो है किलपैट्रिक की योजना पद्धति मुख्य रूप से मानी जाती है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि भी कहीं न कहीं प्रकृतिवाद की ही देन है। अब हम लोग पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत एक प्रमुख विचारधारा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म की चर्चा करते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे ये आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आदर्शवाद अधिक महत्व देता है, यानी भौतिक जगत की अपेक्षा करता है आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है। विचार का महत्व, मनुष्य का महत्व अधिक इसमें होता है। आध्यात्मिक मूल्य, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य यानी ट्रुथ, शिवम गुडनेस, और सुंदर ब्यूटी के महत्व की चर्चा करता है, पर उस पर महत्व देता है। मन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड, और अनेकता में एकता के सिद्धांत पर बल देता है। स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों पर अधिक बल दिया है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आदर्शवादियों का मुख्य बल किस बात पर है, तो मुख्य बल उनका उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों पर अधिक रहता है। बटलर महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्धारक व निर्माता समझते हैं। कुछ आदर्शवादी कुछ विधियां जिनका ये भी माना जाता है कि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में आदर्शवाद गरीब माना जाता है, विद्वान ऐसा भी विचार रखते हैं। ये किसी एक शिक्षण विधि में ना बंद करके विभिन्न प्रकार की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। प्रमुख आदर्शवादियों ने प्रमुख शिक्षण विधियों का विकास किया, जैसे प्रश्नविद, क्वेश्चनिंग मेथड सुकरात की है। संवाद विद डायलेक्टिक मेथड प्लेटो ने विकसित किया। आगमन निगमन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड अरस्तु ने। तर्क विधि लॉजिकल मेथड हीगल का है। निर्देशन विधि इंस्ट्रक्शनल मेथड हर्बर्ट का है। खेल विधि द्वारा शिक्षा प्ले इन एजुकेशन फ्रॉबेल की देन है। अभ्यास व आवृत्ति विधि प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड पेस्टोलॉजी की मानी जाती है। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की अपेक्षा बालक का स्थान गौण मानते हैं, यानी ये शिक्षक को अधिक महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि शिक्षक को प्रभावशाली होना चाहिए और बालक जो है वो शिक्षक का अनुसरण करेगा। इसलिए ये प्रभावात्मक अनुशासन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन को मानते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म की। प्रकृतिवाद प्राकृतिक नियमों या कह सकते हैं कि प्रकृति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जैसे यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया। जैविक प्रकृतिवाद बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म डार्विन के विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। डार्विन का विकास सिद्धांत जैसे जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, समर्थ का अस्तित्व, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। शैक्षिक विचारधारा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग बेकन एवं कमेनियस ने किया, परंतु प्रकृतिवादी आंदोलन का चरम पर पहुंचाने का श्रेय रूसो को जाता है। प्रकृतिवाद कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। प्रकृतिवाद मानता है कि हमें प्रकृति की ओर जो है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर यानी बालक की प्रकृति के अनुसार हमें प्रकृति की ओर लौटकर बैक टू नेचर का सहारा लेना चाहिए। बालक शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। इसकी अपेक्षा जो है कह सकते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से सीखने पर अधिक बल देता है। इंद्रिय शिक्षा पर बल एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, और स्वतंत्रता पर बल एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। और प्रकृतिवाद कहीं ना कहीं रूसो, प्रकृतिवाद के प्रमुख विचारक हुए हैं रूसो ने जो है नकारात्मक शिक्षा या रूसो जो है निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं। इनका मानना है कि हमें ज्ञान ऐसे बालक को ऐसे रटा नहीं देना है, बता नहीं देना है, बल्कि उसको स्वयं के अनुभव के माध्यम से सीखने को उसे ऐसा पर्यावरण देना है कि बालक स्वयं के अनुभव से सीखे, और ऐसा ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। वो जैसे ये भी मानते हैं, मान लिया हम किसी बच्चे को बताते हैं कि आप आग छू लोगे तो जल जाओगे। ऐसा हम बार बार करेंगे, समझाएंगे, लेकिन बच्चा बार बार वही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर वह एक बार आग से जल जाता है तो उसे अनुभव हो जाता है कि अगर हम किसी जलती वस्तु को छूते हैं तो कहीं ना कहीं हम जल सकते हैं, तो वह दोबारा ऐसा गलती नहीं करता है। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधियों में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देन प्रकृतिवाद का शिक्षण विधि के क्षेत्र में माना जाता है। ये अनुभव द्वारा सीखने पर, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पर बल देते हैं। क्रिया द्वारा सीखना इसमें होता है मुख्य रूप से लर्निंग बाय डूइंग। प्रमुख शिक्षण विधि है ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, निरीक्षण विधि। खेल विद प्लेवे मेथड प्रकृतिवाद की देन है। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विद डायरेक्ट मेथड भी
प्रकृतिवाद की ही देन है। ये सामूहिक शिक्षण विधि का विरोध करते हैं। ये बालक के कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करते हैं और इसलिए सामूहिक विधि का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि हर बालक की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और कहीं ना रुचि होती है, उसके अनुसार जो है ये इनका मानना है कि बालकों को शिक्षित करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, पर बल देते हैं। इनका मानना है कि शिक्षक का कार्य गौण होता है, उसका कार्य केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक स्वयं अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रथम दर्शन हमें हेराक्लिटस के विचारों से मिलता है। ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में जन्म दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, अमेरिकी विद्वान चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को प्रयोजनवाद का जन्मदाता माना जाता है। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस से मिलकर बना है। प्रैग्मा ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य, और प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया। इस प्रकार व्यवहारिकता, प्रैक्टिबिलिटी कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद जो है व्यवहारिकता पर बल देता है। इसके मूल सिद्धांत क्या है? सत्य की परिवर्तनशीलता। प्रयोजनवादी मानते हैं कि सत्य जो है अस्थायी नहीं होता है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सत्य क्या होता है, बदलता रहता है। सत्य को ये क्या मानते हैं, परिवर्तनशील मानते हैं। जो आज सत्य है हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है वो असत्य हो जाए। हाँ, जीवन के लिए मूल्य एवं लक्ष्य की परिवर्तनशीलता मानते हैं। इनका मानता है वैल्यूज़ आर चेंजेबल। इनका मानना है कि वैल्यूज़ भी जो है समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देते हैं। इनका मानना है कि जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है उसी को जो है हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। विचारों की अपेक्षा एक क्रिया को प्रधान मानते हैं। जहाँ पर आदर्शवाद विचारों को अधिक जो है कह सकते हैं कि प्रधान मानता है, वहीं पर जो ये प्रयोजनवाद है विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता को अधिक स्वीकार करते हैं। बहुतत्ववाद के समर्थन करते हैं। प्लूरलिज्म का, मानव शक्ति को अधिक महत्व देते हैं और सामाजिक जीवन पर इनका अधिक बल है। प्रयोजनवादी दार्शनिक डेवी हुए, जॉन डेवी, इनका कहना है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। डेवी महोदय का क्या विचार है शिक्षा के संबंध में, कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तथा स्वानुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस आदि सिद्धांत का जो है प्रयोजनवाद समर्थन करते हैं। डीवी महोदय कहते हैं कि एक बालक पुस्तकें पढ़कर या व्याख्यानों को पढ़कर नहीं सीखता है, बल्कि अपने को जलाकर अपनी भूख मिटाकर सीखता है, अर्थात कामों को करके सीखता है। एकीकरण व समन्वय पर इसमें बल दिया जाता है। किलपैट्रिक महोदय ने योजना विधि का विकास किया, जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। योजना क्या होता है? सामाजिक वातावरण में की जाने वाली सप्रयोजन क्रिया को योजना कहते हैं, जिसे करने में बालक तन व मन से व्यस्त रहते हैं। प्रयोजनवादी मानते हैं कि बालक शिक्षा का केंद्र है। शिक्षक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम बनाने वाला बालकों का एक पथ प्रदर्शक है। यानी शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? पथ प्रदर्शक के रूप में होती है। डीवी महोदय का विचार है कि विद्यालय सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला है, जहाँ हम आपस में रहना सीखते हैं, और ये विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं।
डीवी महोदय विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। प्रयोजनवाद में सामाजिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। शिक्षा के किसी निश्चित उद्देश्य में ये विश्वास नहीं करते। इनका तो मानना है कि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य तो व्यक्ति के होते हैं जो काल, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और जैसे जैसे समय बदलता है उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को भी बदलते रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यथार्थवाद। रियलिज्म क्या होता है? यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी है और भौतिकवाद पर आधारित है। यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी है और भौतिकवाद पर आधारित है। यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह दिखाई देती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त ज्ञान को ये सत्य मानते हैं। यथार्थवादी किसी वस्तु के अस्तित्व को तभी स्वीकार करेगा जब वह निरीक्षण द्वारा परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सके। रियलिज्म, यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है, जो रियल और इज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। रियल ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है और रेस का अर्थ होता वस्तु संबंधी विचारधारा, यानी रियलिज्म किसमें जो क्या है, एक वस्तु संबंधी विचारधारा है। अर्थात यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार जगत की वस्तुएं यथार्थ हैं, अर्थात जैसे वह हमको दिखाई देती हैं वैसे ही वह हैं। यंत्रवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी से ही हुआ है। आदर्शवाद के विरोध में यथार्थवाद को बढ़ाने का श्रेय सूर तथा बर्ट्रैंड रसेल को है। इंग्लैंड के दार्शनिकों की प्रेरणा से ही अमेरिका के अंदर नव यथार्थवाद का प्रसार हुआ। यथार्थवादी कल्पना को कोई स्थान नहीं देते, अर्थात वैज्ञानिकों की तरह भौतिक विज्ञान के तथ्यों को ही स्वीकार करते हैं। निरीक्षण व प्रयोग विधि का विकास में ये विश्वास रखते हैं। यथार्थवादी वस्तु जगत में एक नियमितता के दर्शन करते हैं। निरीक्षण व प्रयोग विधि में विश्वास। यथार्थवादी मनुष्य को भौतिक दृष्टि से देखता है और उसे उस जगत का एक अंग मानता है। शिक्षा में यथार्थवाद का जन्म पुस्तकीय और शाब्दिक ज्ञान के विरोध में हुआ। इनका नारा है शब्द नहीं वस्तु। साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा के स्थान पर ये व्यावसायिक व वैज्ञानिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। यथार्थवाद के रूप हैं, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म है, मानवतावादी यथार्थवाद है, सामाजिक यथार्थवाद है, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद है, मानवतावादी यथार्थवाद, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में ये पुनरुत्थान काल के बाद मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। इन यथार्थवादियों ने प्राचीन यूनान तथा रोमन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। मानवतावादी यथार्थवादियों में इरेस्मस, रेबेल, मिल्टन माने जाते हैं। मिल्टन उदार तथा तर्कपूर्ण शिक्षा के समर्थक थे। सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म, ये पुस्तकीय शिक्षा का इन्होंने विरोध किया है। जीवनोपयोगी व व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। यात्रा, भ्रमण, निरीक्षण, अनुभव के द्वारा शिक्षा की बात उन्होंने कही है और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादियों, सेंस रियलिज्म, इसका विकास 7वीं शताब्दी में हुआ। ये मानते हैं कि समस्त ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का आधार हैं। प्रकृत निरीक्षण व इंद्रिय संपर्क को ज्ञान का ये आधार मानते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगमन प्रणाली को निगमन प्रणाली से उत्तम मानते हैं। मूलकास्टर, बेकन, रटके, कमेनियस प्रमुख जो है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी।
यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का संबंध व्यक्ति के वर्तमान जीवन से होना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? पूर्ण एवं वास्तविक जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करना, बालक को प्रकृति तथा सामाजिक पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान कराना, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बालक को सुखी जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम विस्तृत व उपयोगी होना चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम में से विषयों के चयन का अधिकार होना चाहिए। ये तथ्य केंद्रित फैक्ट सेंटर्ड शिक्षण विधि पर बल देते हैं। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी पर विशेष बल दिया है यथार्थवादियों ने। वैज्ञानिक विधियों के समर्थक हैं जिसमें निरीक्षण, प्रदर्शन, विश्लेषण, आगमन पद्धतियों का विशेष उपयोग करते हैं और संश्लेषणात्मक विधि का इन्होंने समर्थन किया है। संबंध विधि को भी ये महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात यथार्थवादियों ने कही है, क्योंकि यथार्थवादियों का मानना है कि एक शिक्षक को इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस बालक को किस समय कितना पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान है। कमेनियस महोदय मानते हैं कि विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान है। यथार्थवादी वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन करना ही अनुशासन मानते हैं। यथार्थवादी बालक के नैतिक व धार्मिक विकास को पर भी बल देते हैं। यथार्थवादियों की शिक्षा की क्या देन है? कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रियलिज्म टू एजुकेशन। शिक्षा को उन्होंने व्यवहारिक बनाने पर बल दिया। विज्ञान के अध्ययन को महत्व, वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों के अध्ययन पर बल और वैयक्तिक शिक्षा पर बल दिया। अब हम लोग अंत में चर्चा करते हैं अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की दार्शनिक विचारधारा है। जब राष्ट्रों के बनने व नष्ट होने, सामाजिक व्यवसाय में परिवर्तन आने, भौतिक विचार के फलस्वरूप सुख और शांति में कमी के कारण समाज के त्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न हुई और मानव के व्यक्तित्व का अस्तित्व संकट में पड़ता दृष्टिगोचर होने लगा, तब कतिपय दार्शनिकों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे अस्तित्ववाद कहा जाता है। यह विचारधारा मानव की गरिमा और उसके व्यक्तित्व को अधिक महत्व देती है, मानव स्वतंत्रता का पक्षधर है तथा मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना पर यह बल देता है। इसके अनुसार मानव अपने स्वयं के निर्णय व संकल्प द्वारा बनता है और वह वही बनता है जो बनना चाहता है। इसके लिए वह प्रयत्न करता है, उसमें चयन की असीम क्षमता है। यह विचारधारा मुख्यतः मानव अस्तित्व, उसके लक्ष्यों, उसकी समस्याओं का अध्ययन करती है। प्रमुख अस्तित्ववादियों में सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हाइडेगर, कार्ल जास्पर, गैब्रियल मार्सेल, जीन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, फ्रैंस काफ्का, जॉर्ज नेलर, वेन क्रेओ, मेरिस और बुबर्ट प्रमुख हैं। सोरेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। सोरेन किरकेगार्ड ने मानव व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया और कहा कि मानव को अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अस्तित्व उसके सत्व तत्व से पहले है। हिज एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स हिज एसेंस। सोरेन किरकेगार्ड महोदय मानते हैं कि अस्तित्व उसके सत्व तत्व से पहले है। फ्रेडरिक नीत्शे प्रमुख अस्तित्ववादी, इनका मानना है कि मानव व्यक्तित्व ही यथार्थता का आधार है। नीत्शे ने धर्म को मानव जाति का अभिशाप बताते हैं। वे कहा है कि धर्म अफीम के नशे के रूप में व्याप्त है। अतिमानव की संकल्पना
वातावरण के संघर्ष पर आधारित है। संघर्ष से वस्तुओं की प्राप्ति और युद्ध व अधिनायकवाद के समर्थन आदि विचारों के कारण नीत्शे की कटु आलोचना होती है। एक कार्ल जास्पर्स महोदय हैं। जास्पर्स के अनुसार अस्तित्व का अर्थ है मानव की स्वयं की मौलिक स्वतंत्रता तथा अभीष्ट का वर्णन करने का विकल्प। गैब्रियल मार्शल संभवतः ईश्वरवादी था। उसका मानना था कि मानव को वैज्ञानिक पद्धति को त्याग देना चाहिए और अपनी आंतरिक परिस्थितियों को समझकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। जीन पाल सार्त्र अनिश्वरवादी था। किर्केगार्ड की तरह वह भी मानता था कि अस्तित्व सार तत्व से पहले है। उसका भी मानना था कि कोई भी व्यक्ति निराशा से तथा व्यथा से स्वतंत्र नहीं है। अस्तित्ववाद का अर्थ एक्जिस्टेंशियलिज्म वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को प्रत्यक्ष जगत से दूर रहकर प्रकट करता है। किसी विशिष्ट वस्तु होने से पूर्व सबसे पहले उसका अस्तित्व है यह माना जाता है। डेकार्टे महोदय मानते हैं कि मेरा अस्तित्व है। डेकार्टे महोदय हैं, उनका एक कथन है कि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं सोचता हूँ। मनुष्य की स्वतंत्रता संपूर्ण है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता संपूर्ण है। मनुष्य को क्या बनना है इसका चुनाव करने के लिए वह पूर्णतया स्वतंत्र है, पूर्ण है और वो स्वतंत्र है। अस्तित्ववादी पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब यूरोपीय देशों में विज्ञान व तकनीकी का विकास हुआ और मानव मूल्यों का क्षरण हुआ, तब मानव की गरिमा और मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अस्तित्ववाद का अभ्युदय हुआ। अस्तित्ववाद को संकट का दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव के समक्ष पैदा हुए अस्तित्व के संकट के निवारण व मानव मूल्यों का बोध कराने के लिए इस विचारधारा का विकास हुआ। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं। अस्तित्ववाद का जन्म मानव के सम्मुख उपस्थित दुख, शोक, चिंता, सत्रांश, अवसाद, पीड़ा, निराशा से हुआ है। यह दर्शन मानव जीवन की समस्याओं का समाधान और उसके अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है। सार तत्व इसेंस की अपेक्षा अस्तित्व एग्जिस्ट पर आधारित है। अस्तित्ववाद ज्ञान और व्याख्या के स्थान पर क्रिया और चयन पर बल देता है। अस्तित्ववाद ज्ञान और व्याख्या के स्थान पर क्रिया और चयन पर बल देता है। अस्तित्ववाद के अनुसार चिंता या व्यग्रता व्यक्ति को दिशा देती है और उसके अस्तित्व की ओर उसका ध्यान दिलाती है। व्यक्तिगता इंडिविजुअलिटी ही सर्वोपरि है। या व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से समर्थक है। ईश्वरवादी अस्तित्ववादियों के में प्रमुख विचारक हैं जो ईश्वर को मानते हैं। सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन क्यूवर, गैब्रियल मार्शल आदि हैं। अनिश्वरवादी में जीन पाल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे, अल्बर्ट कामू। ज्ञान तर्क से नहीं अपितु आत्मनिष्ठ अनुभव से प्राप्त होता है। अस्तित्ववादियों का मानना है कि ज्ञान तर्क से नहीं अपितु आत्मनिष्ठ अनुभव से प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव अलग अलग होता है। आत्मनिष्ठता को वस्तुनिष्ठता से ये अधिक महत्व देते हैं। अस्तित्ववाद वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं और इसके स्थान पर अंतर्ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हैं।